नवरात्र की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही पवित्र माना गया है। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। विधि विधान से मां की उपासना करने से साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री शोक, रोग और भय से मुक्ति प्रदान करती हैं। माता की कृपा से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। वहीं मां के रूप को शतावरी और नारायणी भी कहते हैं। माता सिद्धिदात्री के कारण ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला है। इतना ही नहीं, माता सिद्धिदात्री की उपासना स्वयं भगवान शिव भी करते हैं। ऐसी आरती देखी होगी ना, आरती का वो स्वरूप आपने देखा होगा। रात में देवी की वो पूजा, देवी की पूजा मतलब उसके साथ नहीं तो वो सारा देती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना। और इस वक्त हमारे 3 संवाददाता जुड़ रहे हैं। दीपक गोयल हमारे संवाददाता जयपुर से, और अशोक हमारे संवाददाता अजमेर से, और कोटा से हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल जुड़ चुके हैं। दीपक, आप बताइए, जयपुर में इस वक्त क्या माहौल है? देखिए, नवरात्रा 9 दिन के होते हैं, लेकिन इस बार तिथियों के घटत बढ़त होने के कारण इस बार नवरात्रा 8 दिन के है। 9 दिन के अंदर माँ देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज नवरात्रा का समापन है, 9वीं का दिन है। सिद्धिदात्री के स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जा रही है जी। छोटी काशी से लेकर पूरे प्रदेश और देश में आज देखिए 9 दिन तक माता के जयकारे गुंजायमान रहे। माता रानी के कह सकते हैं कि भक्ति के अंदर जो भक्त है वो लीन रहे। आज 9वां दिन है। साथ में घरों से लेकर मंदिरों तक तो पूजा अर्चना की जा रही है। कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है, उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है, क्योंकि जो बिटिया होती है वो माँ का स्वरूप होती है। इसलिए बिटिया को माँ के स्वरूप में लाकर उनका पूजन अर्चना आज किया जाएगा। कुछ लोगों ने अष्टमी का पूजन करके और कन्याओं को खाना करा के उनका आशीर्वाद लेकर उनकी पूजा अर्चना कर कर माता रानी को विदा किया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आज 9वीं के दिन यानी कि अंतिम जो नवरात्रा है उस दिन पूजा अर्चना करेंगे। 9वीं के दिन सिद्धिदात्री यानी कि माँ का जो 9वां स्वरूप है उसकी पूजा अर्चना करके आज माता रानी को विदा करेंगे। आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये पंचवटी स्थित वैष्णो देवी माता मंदिर की है। देखिए, माता रानी उसी तरीके से विराजमान है जिस तरीके से महालक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान है। और सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी कहा जाता है। और यही कारण है कि जो आज जो श्रृंगार किया गया है माता रानी का, वो अलौकिक श्रृंगार किया गया है। माता रानी को यहाँ पर हर दिन 8 नई साड़ी जो पोशाक है वो धारण करवाई जाती है। और इसी को देखने के लिए जो भक्त हैं बड़ी दूर दराज से आते हैं। छोटी काशी में जितने भी देवी माँ के मंदिर हैं उनमें इसी तरीके से आस्था की जो बयार है वो बह रही है। यानी कि 9 दिन तक भक्ति के अंदर तो जो भक्त हैं वो लीन रहे। साथ में जो पूरे प्रदेशवासी हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से, क्योंकि इस बार कोरोना काल चल रहा है तो राजस्थान के अंदर बड़े आयोजनों पर पूरी तरीके से रोक है। दुर्गा जो पंडाल, जो बंगाली समाज अपनी जो संस्कृति जो झलक है वो छोटी काशी और प्रदेश में दिखाई देती है, वो इस बार बहुत छोटे स्तर पर उन्होंने अपने आयोजन किए। दुर्गाबाड़ी से लेकर हम कह सकते हैं जैक क्लब में जो बंगाली समाज बड़े आयोजन करता है, अष्टमी की देर रात को संधि पूजन करता है और 5 दिवसीय उनका यह कार्यक्रम होता है जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन वो बड़े स्तर पर नहीं होके छोटे स्तर पर किए जा रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें जयपुर से निकल के आ रही है कि जमवाई माता मंदिर हो या वैष्णो देवी माता मंदिर हो, दुर्गा माता मंदिर हो, काली माता मंदिर हो, तो जो मंदिर हैं उनमें इसी तरीके की आस्था की जो बयार है वो देखने को मिल रही है। यानी कि अब दिन की शुरुआत हुई है। धीरे धीरे जो कह सकते हैं जो कन्या हैं उनको घरों पर बुलाकर उनका पूजा अर्चना करके उनको भोजन करवाकर उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा। और यही कामना की जाएगी कि माता रानी उनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि अलग अलग संगठन है या कुछ जो महिलाएं हैं वो इस तरह के आयोजन करती है कि सामूहिक रूप से कन्याओं को भोज कराती हैं, उनको भोजन कराती है। आज यानी कि जो कन्या हैं, जो बालिका हैं, जिनको माँ का स्वरूप कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना का दिन भर दौर चलेगा। और कल यानी कि दशहरा है, यानी कि कह सकते हैं कि रावण का जो दहन है कल होगा, विजयदशमी कल मनाई जाएगी। और कहा जाता है कि जो महिषासुर है उसका माँ ने वध किया था और इस आतंक से इसको मुक्त कराया था। यानी कि सिद्धिदात्री, सिद्धि और मोक्ष की देवी जिसे कहा जाता है, उसकी आज पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त पहुँच रहे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो मंदिरों में पहुँच रहे हैं।
उत्साह देखा जा रहा है और भक्त अब माता के दरबार में पहुंचना शुरू कर चुके हैं। हिमांशु हमारे संवाददाता कोटा से भी जुड़े हैं। हिमांशु, बताइए, आज क्योंकि माता के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, भक्तों में वहां पर कितना उत्साह है? देखिए कमरुद्दीन, आपको बता दें कि फिलहाल देवी माता नवरात्रा के 9वां दिन है और आप भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आरती यहाँ पर चल रही है। ये खास तस्वीरें फिलहाल हम हमारे तमाम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं कि मंदिर में देवी की विशेष जो आरती है वो फिलहाल चल रही है और आरती की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम क्योंकि निश्चित तौर पर घर बैठे तमाम लोगों के लिए तस्वीरें खास हैं जो अपने दिन की शुरुआत, नवमी की शुरुआत देवी के इस अद्भुत आरती के साथ भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस कोटा का शीतला माता मंदिर है जहाँ पर देवी का भव्य श्रृंगार किया गया है। भव्य श्रृंगार के साथ में जो सुबह की पहली जो आरती है वो यहाँ पर हो रही है। आपको बता दें कि नवमी पर आज विशेष जो आयोजन है अलग अलग मंदिरों में होने वाले हैं। बात करें तो आज कन्या पूजन भी होता है, तो कन्या पूजन के साथ में विशेष जो भोग है वो देवी माता को लगता है, हलवा पूरी का भोग लगता है और फिर बाद में कन्याओं को भोजन कराया जाता है। यानी कि 9 कन्याओं को 9 देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। आपको बता दें कि निश्चित तौर पर नवरात्रा के 9 दिन जो देवी के भक्त हैं वो अपने अलग अलग तरह से इन 9 दिनों को जो पूजन करते हैं और फिर आपको बता दें कि इन 9 दिनों के बाद में आज उनके व्रत की जो समाप्ति है वो भी होती है। अपने अपने हिसाब से लोग आज अनुष्ठान करते हैं, अपने हिसाब से देवी की जो पूजा आराधना है वो करते हैं। तो 9 दिन देवी की आराधना के बाद आज वो जो व्रत हैं वो पूर्ण होते हैं और उसके बाद में कह सकते हैं कि आज नवरात्रा खत्म हो जाते हैं। देवी सिद्धिदात्री की आज नवरात्रा के 9वें दिन पूजा होती है। फिलहाल आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, खास तौर पर ये विशेष पूजा देवी की जा रही है, खास आरती यहाँ पर की जा रही है। आज अलग अलग मंदिरों की अगर बात करें तो सब जगह विशेष आयोजन होने वाले हैं। शीतला माता मंदिर की ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, विजासन माता मंदिर हो, डाढ़ देवी माता का मंदिर हो, तमाम मंदिरों में देवी की विशेष आयोजन आज दिन भर चलने वाले हैं। जो तमाम मंदिरों में देवी की आराधना की जा रही है। और चलिए अब अजमेर का रुख कर लेते हैं। अजमेर में हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हैं। अशोक, बताइए, अजमेर में भक्तों में कितना उत्साह, क्योंकि आज मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। जी बिल्कुल, 9वें दिन माता की पूजा या अर्चना यहाँ पर अजमेर में भी जोर शोर से की जा रही है। हम आपको सीधे तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। यह है बजरंगगढ़ चौराहे पर अम्बे माता मंदिर का नज़ारा है, जहाँ पर भगवान अम्बे माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अजमेर का यह मुख्य चौराहा है अम्बे माता मंदिर, जहां पर बड़ी संख्या में लोग माता जी के मंदिर पहुंचते हैं और उनसे अरदास करते हैं कि वह उनके घर में सुख समृद्धि शांति लाए। जो कोरोना काल में उन्होंने हानि पहुंचाई है, जो उनको नुकसान हुआ है, उसकी माता जो है भरपाई करे और सभी के घर में सुख शांति और अमन चैन कायम रहे। यह माता मंदिर जो है अजमेर के संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के नज़दीक है। ऐसे में सभी भगवान से मरीज के जो परिजन हैं वो भी पहुंचते हैं और शहरवासी भी लगातार यहाँ पहुंचते हैं और भगवान माता से यही दुआ करते हैं कि वह जो है उनके घर में सुख समृद्धि और सुख शांति लाए। अजमेर में इसी तरह से अलग अलग मंदिर हैं, चामुंडा माता मंदिर है जहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग आज जो नवमी है उसके दिन पहुँचते हैं। आज कन्या पूजा भी रहता है, प्रसाद भी यहाँ पर जो है बनाया जाता है और प्रसाद लेने के लिए भी पहुँचते हैं। घर घर में घट स्थापना की थी और माता जी को रिझाने के लिए अलग अलग प्रयत्न यहाँ पर किए गए थे और सभी यही मनोकामना करते हैं कि उनके घर में माता का वास हो और सुख समृद्धि और सुख शांति बनी रहे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह से वह पूजा अर्चना करते हैं और क्या उद्देश्य है। आप यहाँ पर आए हैं, भगवान से क्या मांग रहे हैं, माता जी से क्या मांग रहे हैं? बस माता रानी की ये अरदास करते हैं कि अपना परिवार, देश सब सुखी रहे, सब खुश रहे। पहली बार आए हैं या हमेशा आते हैं? मैं डेली आता हूँ। डेली आते हैं, तो डेली यही मनोकामना बस परिवार के लिए और अपने परिवार के लिए सब सुख समृद्धि बनी रहे। अपनी अरदास करने आता हूँ माता रानी से।
कुछ लोग हैं हमारे साथ, आप भी यहाँ आए हैं, माता जी से किस तरह की मनोकामना मांग रहे हैं यहाँ आते रहे? सर जी, माता जी से अरदास क्या मांग रहे हैं? बस हम कामयाब इंसान बन जाए, कुछ माता रानी सुन ले। और मेरी बहन का पैर में प्रॉब्लम है, उसका पैर फोल्ड नहीं होता, तो बस उसके लिए प्रार्थना करना है कि उसका पैर फोल्ड होने लग जाए। तो माता रानी के दर्शन करने जाएंगे, वैष्णो देवी भी, और यहाँ पे भी माता के लिए कुछ करेंगे फिर अच्छा सा। तो क्या माता सुनती है सब? जी बिल्कुल सुनती है। मेरी मम्मी यहाँ पे कम से कम मम्मी को यहाँ पे आते आते माता के मंदिर कम से कम 20 ईयर्स हो चुके हैं। तो मम्मी ने यहाँ से जो मांगा है मम्मी को हमेशा मिला है, और माता रानी सबको देती है। जो यहाँ आता है खाली झोली कभी नहीं जाता है। तो ये तमाम जो भक्त हैं उनका कहना है कि जो माता के दरबार में आता है वो कभी खाली नहीं जाता, और इसी के चलते तमाम जो मंदिरों में हैं वो भगवान के दर्शन करने आते हैं, माता जी के दर्शन करने आते हैं, और सभी यही अरदास लगाते हैं कि जो माँ से वह मांगते हैं वह आम दिनों पर ना सुने, लेकिन जो नवरात्रि है उन दिनों में जो है भगवान सबकी सुन ले। इसीलिए सभी जो यहाँ पर अरदास करने आ रहे हैं। और लगातार जो है आज नवमी का दिन है, तो अल सुबह ही है, लगातार जो लोगों का तांता है वो लगातार बढ़ रहा है। अम्बे माता मंदिर का आप जो है नज़ारा देख रहे हैं। इसके अलावा जो अजमेर में नौसर माता मंदिर हो या फिर चामुंडा माता मंदिर हो, या अलग अलग जो तमाम मंदिर हैं वहाँ पर भगवान माता जी के जो अलग अलग स्वरूप है उनके यहाँ पर दर्शन किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अशोक, लौटूंगा आपके पास। तो दर्शन किए जा रहे हैं, मनोकामनाएं मांगी जा रही हैं। और कुलदीप भी हमारे संवाददाता लगातार जयपुर से जुड़े हैं। कुलदीप, मंदिरों में देखा जा रहा है कि विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, और किस तरीके से जो लोग पहुँच रहे हैं, जो भक्तगण हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है? क्या सारे मंदिरों को खोल दिया गया है? बताइए सर। कुलदीप, दीपक आपको आवाज आ रही है? दीपक, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं मंदिरों में? जी देखिए, मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि आज माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। और माँ सिद्धिदात्री, सिद्धि और कह सकते हैं कि सिद्धि के स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। सिद्धि और मोक्ष के रूप में उनको जाना जाता है। और महिषासुर का उन्होंने वध किया था और आतंक से उनकी उससे मुक्ति दिलाई थी। यानी कि आज जो कह सकते हैं कि नवमी का दिन है, नवरात्रा का समापन है। माता रानी डोली पर सवार होकर, माता रानी का इस बार नवरात्रा पर आगमन हुआ था, और आज माता रानी विदा हो रही है। देखिए, कोरोना काल चल रहा है, तो मंदिरों में उसी तरीके से व्यवस्था की गई है। पूजा अर्चना का दौर तो चल रहा है घरों से लेकर मंदिरों तक, लेकिन जो बड़े व्रत स्तर पर जो आयोजन होते हैं, बंगाली संस्कृति जो जयपुर के अंदर दिखाई देती है, और जो बड़े आयोजन होते हैं उन पर पूरी तरीके से सरकार ने रोक लगा रखी है। कल विजयदशमी का दिन है, और विजयदशमी पर दशहरा यानी कि रावण का दहन होगा। लेकिन इस बार जो रावण का कद है वो छोटा हो चुका है। बड़े जो आयोजन है, या कह सकते हैं 100 से 110 फीट तक के जो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का जो पुतले का दहन होता था, वो इस बार बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं। गली मोहल्ले में इस तरह के आयोजन होंगे। यानी कि कोरोना की मार है वो रावण पर भी इस बार देखने को मिल रही है। लेकिन आज बड़ा दिन है, कन्याओं का पूजन किया जा रहा है, घरों से लेकर मंदिरों तक पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, और आज समापन का दिन है। देखिए, जयपुर की यदि हम बात करें तो हम पंचवटी स्थित मंदिर में है, जहां पर हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस अलौकिक दर्शन को करने के लिए, माता सिद्धिदात्री के स्वरूप के दर्शन करने के लिए जो भक्त हैं वो लगातार सुबह से पहुंच रहे हैं। इसी तरह की जो तस्वीर है, चाहे हम बात करें झालाना के स्थित दुर्गा माता के मंदिर की, या दुर्गापुरा स्थित दुर्गा माता मंदिर की, या जमवार माता मंदिर की चंबा रामगढ़ में जो है, इस बार देखिए आमेर के शिला माता मंदिर, जो कि कुलदेवी कहा जाता है, राज परिवार का वो मंदिर है, लेकिन कोरोना के चलते उसे 15 अक्टूबर तक बंद रखा गया है। हालांकि वहाँ पर बड़े स्तर पर आयोजन होते हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन सरकार का जो डिसीजन था, पुलिस और जो प्रशासन की जो रणनीति थी, उसके बाद ट्रस्ट का जो फैसला था, उसके बाद उसे बंद रखा गया है। लेकिन जो मंदिर खुले हुए हैं वहाँ भक्त पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता रानी के भोग लगा रहे हैं, चुनरी। बिल्कुल दीपक, हम देख पा रहे हैं कि भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। हालांकि जो कोरोना का साया है वो भी कहीं ना कहीं इस पर पड़ रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, और अशोक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सिद्धिदात्री की पूजा की